Okay, welcome dear students. So let us start now lecture number 24 of mathematics. Today we shall study about inverse of a matrix. We have solved this concept already, but we have done this using elementary operations. So today we shall solve it by using the concept of adjoint. So before this, you should know two important definitions. Let me write here: singular matrix and a non-singular matrix. If for any matrix A, if determinant of matrix is equal to 0, then it is called singular matrix, and if its determinant is not equal to 0, then it is known as a non-singular matrix. Okay, so next is invertible matrix. Invertible matrix. If A is non-singular square matrix, then if AB is equal to BA is equal to IN for any matrix B, then B is called as inverse of A, that is A inverse is equal to B. पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, सो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हम लोगों ने. ये नया है आपके लिए, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरा वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, लेकिन वहां पर डिटर्मिनेंट के बारे में नहीं आया था. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन हियर. अब अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका जो फॉर्मूला है देखिए, वो है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, बहुत इजी वे में आपका इनवर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाता है. ठीक है, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई इट्स डिटर्मिनेंट और 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए into adjoint of A will give you inverse of the matrix. So let us start here the question. So this is the question: find the inverse of this matrix. Let us start a solution. Very simple. First of all, consider let A is equal to -1 5 -3 2. So सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा. So find out determinant A is equal to -1 5 -3 2. जो मैट्रिक्स होती है वही डिटर्मिनेंट बन जाती है जब आप उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाकर मॉडुलस में लिख देते हैं. फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. -1 इंटू 2 -2 माइनस -3 इंटू 5 -15, एंड दिस कम्स आउट टू बी -2 + 15, दैट इज 13. ठीक है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया. डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई. Therefore inverse exist.
ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया आप लोगों ने, और ये यहाँ पे 13 आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, एंड दिस मीन्स इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले यही काम आपने करना है कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि वो 0 आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाता है तो ये फिर ये जो आपका एक्सप्रेशन है डिवाइड बाई 0, दैट इज अनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है, आ रही बात समझ में, इन्फिनाइट जिसे आप कह देते हैं कई बार, तो आप यहाँ से फिर इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। सो ये 0 नहीं आना चाहिए, मतलब ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट नाउ इट्स एडजॉइंट। अब इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, देखिए नाउ C11 प्लस का आएगा 2, C12 माइनस का आएगा -3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, C21 माइनस का आएगा। आई होप आपने पिछले वीडियो में ये अच्छे से कर लिए हैं। C22 प्लस का आएगा -1, और ये -1 हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए 2 3 -5 -1, इसका ट्रांसपोज कितना हो गया 2 3 -5 -1। ठीक है, देयरफॉर A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A is equal to 1 upon determinant of A हमने 13 निकाला है, नोट्स देखिए अपने, और adjoint of A 2 -5 3 -1। adjoint इसे डिवाइड भी कर सकते हैं आप लोग, तो सभी एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे, 2/13 -5/13 3/13 -1/13। तो ये आपका यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स हो गया। ठीक है, सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप इसको लेट ए सपोज कर लेंगे, फिर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, सॉल्व कर लेंगे आप इसे। लेट अस सॉल्व इट बाय द C1 1 into 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 -0 plus 3 3 1 जा 3 -4 is equal to 2 -3 is equal to -1 not equal to 0। so ये not equal to 0 आया, therefore A inverse एग्जिस्ट। तो अब हम इसके क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने डिटर्मिनेंट ए लिख लिया, आगे मैंने कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए लिखना है, और इनको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट C11 इज इक्वल टू प्लस का आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने इसको हाइड कर दिया, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, फिर आप C12 निकालेंगे, C12 माइनस का आएगा, ये लिख दिया आपने यहाँ पे, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 0 जा 0 -3 3 जा 9 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू -9। फिर आप लोग C13 फाइंड आउट करेंगे, ये C13 हो जाएगा 0 इंटू -2
13 प्लस का आएगा, पहले साइन लगा लेना है, और 0 -6 इज इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग C21 निकालते हैं। देखिए C21, ये देखिए सेकंड रो हाइड कर ली, C21 मतलब फर्स्ट रो को हाइड करेंगे। क्या आ गया देखो, -1 इंटू 4 2 + 1, पहले साइन लगाएंगे, C21 2 + 1 3 माइनस का आएगा, -1 इंटू 4 -4 -2 इंटू -2 -4 +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। C22 फाइंड आउट करेंगे, 2 + 2 4 प्लस का आएगा, 2 के लिए ये आ गया हमारे पास, 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। फिर आप लोग C23 फाइंड आउट करेंगे, C23 2 + 3 5 माइनस का आएगा, और ये 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -2 -2 माइनस +3 हो जाएगा, और ये 3 -2 -1 और साथ में माइनस का, तो ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग आगे भी निकाल लेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। एक बार निकालने के बाद चेक कर लीजिए, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे। तो इसको जब आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो 2 -9 0 -6 -4 4 0 3 -2 1, ये 1 माइनस का आएगा बच्चों, यू विल चेक इट। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, अब कोफैक्टर्स लिख दीजिए मैट्रिक्स में, C11 2 C12 -9 C13 -6 C21 0 C22 -2 C23 -1 C31 -1 C32 3 और C33 2, इसका हम निकाल देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, और ट्रांसपोज निकालेंगे तो रोज की कॉलम बना देंगे। देखिए 2 -9 -6, रीड आगे को कीजिए और लिखिए नीचे को। सो 0 -2 -1, सो -1 3 एंड 2। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट। तो इस प्रकार एडजॉइंट निकाल लिया, तो अब आप इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हो। अब देखिए इसका इन्वर्स निकालने के लिए वेरी सिंपल, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ ए, दैट इज ए इन्वर्स, फॉर्मूला है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट किया हुआ है। अपना नोट्स देखिए क्या निकाला है आप लोगों ने इस क्वेश्चन में। ये आया है आपका -1, ठीक है, इंटू एडजॉइंट 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 एंड 2। ये -1 आया है, तो ये 1 / -1 होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको 1 / -1 करके। ठीक है, इज इक्वल टू -1 1 / -1 आ गया, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये आ गया आपके पास बच्चों इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स निकाला जाता है। ठीक है, ये 1 / -1 है, यहाँ पर हमने इससे क्या किया, माइनस से अंदर सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, और डिटर्मिनेंट्स में एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है, ये अच्छे से समझ लें आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। वी हैव 2 or 3 क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, और नेक्स्ट फिर 3 4 क्वेश्चन जो भी हैं वो आप खुद इनको करने की कोशिश करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, देखिए इन्वर्स के ऊपर है। इन्वर्स निकालने का एक और तरीका है हमारे पास। शो दैट मैट्रिक्स ए, ये गिवन मैट्रिक्स होगी, सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक इक्वेशन की गिवन होगी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, हमने पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वहां हमने इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया था। आज हम इन्वर्स फाइंड आउट भी करेंगे साथ में, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करना है हमें, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 4a निकालना पड़ेगा, 42 इंटू I2 निकालना पड़ेगा। I2 यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है यहाँ पर, लेट मैट्रिक्स ए आपको गिवन है -8 5 2 4, ठीक है। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं जल्दी से। सबको पता है ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, -8 5 2 4 इंटू -8 5 2 4, ठीक है। आई होप आप लोग ये कर लोगे। मैं यहाँ पर इसका डायरेक्टली स्क्वायर निकाल के लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको। तो ये हमने इसका यहाँ पे स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। रोज के साथ कॉलम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -8 इंटू -8 64 हो गया, 5 2 10 प्लस 10 तो 74 आ गया। तो इसी तरह से बाकी टर्म्स भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। अब हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। नाउ गिवन क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i2, इसको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू लिखिए कितना है, 74 -20 -8 26 प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू है -8 5 2 4 प्लस -42 इंटू I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1, ठीक है। इसको निकाल रहे हैं, इसको इक्वल टू 0 नहीं कर देना, वी आर कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए। अभी इसको वैसे लिख दीजिए, 74 -20 -8 26 प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सभी एलिमेंट, 4 8 ज़ा -32, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, -42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 0 0 42, ठीक है। इज इक्वल टू सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसे हैं वैसे ऐड कीजिए इनको, 74 -32 -42, ठीक हो गया। नेक्स्ट -20 प्लस 20 -0, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट करते चलिए, जो है -8 प्लस 8 -0, 26 प्लस 16 -42 इज इक्वल टू 32 42 74 74, जीरो हो गया, जीरो हो जाना चाहिए, -20 20 जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया, और ये भी आपका जीरो हो गया। सो इक्वल टू जीरो आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो जो प्रूव करने का को था वो तो आप लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका इन्वर्स निकालना है यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन को लिखेंगे आप लोग। सो इक्वेशन तो आपने सेटिस्फाई कर ली, अब हमें ये भी पता लगाना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, देखिए -8 5 2 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 ज़ा 32 माइनस का -5 2 ज़ा 10 हो गया, और -42 आ गया, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि नॉन सिंगुलर हो गया, ये हमने अभी किया, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम लिखते हैं नाउ ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i2 इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव कर दिया अभी, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से आगे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या मिलेगा, पूरी इक्वेशन को सभी को ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i2 इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। इक्वेशन की दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस एम्प्लाइज ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 42 इंटू ए इनवर्स इंटू I2 इज इक्वल टू 0।
प्री मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमने पहले लिखना है इसको। प्री मल्टीप्लाई मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे हमें इसे पहले लेना है। जैसे ए माइनस इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए स्क्र प्लस 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 42 ए इनवर्स इंटू I2। ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ आपको कि प्री मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग। लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सो हियर दिस एम्प्लाइज, अब ए स्क्र को ए इंटू ए लिखा जा सकता है, तो ए इनवर्स वैसे लिखा और इसको आपने ए इंटू ए कर दिया, प्लस 4 ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, माइनस 42 ए इनवर्स इंटू I2 जो है वो आपका ए इनवर्स ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए आई होता है एंड ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है। देयरफॉर अब यहाँ भी हमने ए इनवर्स इंटू ए है, इसको हमने आई लिख दिया और ये आई इंटू ए हो गया, प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए फिर से एक बार, ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू 0। सो आई इंटू ए अगेन ए प्लस 4i minus 42 a inverse equal to 0. This implies a plus 4i is equal to 42 a inverse। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो इनवर्स वाली हमारे पास टर्म रह जाती है उसे हम इक्वेशन के एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस की है तो इसे हम लेफ्ट में ले गए, लेफ्ट से राइट में ले गए तो ये प्लस की होगी, बाकी यहीं रखा। और फिर आप लोग इसकी साइड एक्सचेंज कर सकते हो यहाँ पे। सो साइड एक्सचेंज करके सिंपली क्या रह जाएगा, 42 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस 4i इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू रखिए, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है -8524 प्लस 4 इंटू आई का वैल्यू है 1001। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखो -8 प्लस 4 5 प्लस 0 2 प्लस 0 4 प्लस 4। ठीक है, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे -8 प्लस 4 4 5 प्लस 0 5 2 प्लस 0 2 4 प्लस 4 8। तो लेफ्ट साइड पे है 42 ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से अब ए इनवर्स हम यहीं रखेंगे और 42 को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो मल्टीप्लाइकेशन में डिवीजन में हो जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा 1/42 और साथ में ये मैट्रिक्स आ गई 4 5 2 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इनवर्स जो है मैट्रिक्स का दी गई इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, बाकी आप लोग खुद करोगे, मैं लिखकर आपको क्वेश्चन दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, वहां से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो बच जाएंगे या आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।